में और राहुल गांधी ने जिस हिसाब से वोट चोरी के आरोप लगाए हैं भाजपा पे और चुनाव आयोग पे, चुनाव आयोग और भाजपा ने मिल करके 2014 से लेकर के अब तक जो सरकार बनाई है देश में, उन तमाम मुद्दों पे आज हम समझने का इनसे हम प्रयास करेंगे और का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, तबरेज आलम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में, अरमान बिहारी यूट्यूब चैनल पे। जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। पहला सवाल है कि राहुल गांधी जी ने अभी जो वर्तमान में एसआईआर को लेकर के और वोट चोरी का आरोप लगाया है चुनाव आयोग पे और भाजपा के सरकार पे, नरेंद्र मोदी पे, क्योंकि उनका कहना है कि 25 ऐसे सांसद हैं जिसके बदौलत आज केंद्र में सरकार चल रही है मोदी गवर्नमेंट की, मोदी जी की। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग की कुछ विफलताएं हैं जिन्हें पारदर्शिता के साथ पूरे भारत के तमाम लीडरों को एकजुट होकर इस पर काम करनी चाहिए। जहाँ तक चोरी का मसला है और चोरी के जो एलिगेशंस लगे हैं, और राहुल गांधी ने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से बिल्कुल 1 घंटे तकरीबन एक एक चीज़, एक एक दस्तावेज वहाँ पे दिखा के चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है। वहाँ पे बहुत से पत्रकार महोदय भी मौजूद थे और एक एक चीज़ों पर वहाँ पे, और देश के अंदर ये एक बहुत बड़ी बात है कि देश के अंदर अब वोटर्स की भी चोरी होने लगी है। तो इसके जो शक शुबा के जो गुंजाइश और जो रास्ते दिखते हैं, जो खुलते हैं, तो इस वजह से राहुल गांधी ने शायद चोरी का इल्जाम लगाया है विपक्षी दलों पर। ये बड़ा आरोप है, ये समझिए कि चुनाव आयोग पे एक बड़ा आरोप है और मोदी गवर्नमेंट पे ये बहुत बड़ी आरोप है कि आपने वोट चोरी करके सरकार बनाई है। हाँ बिल्कुल, चूंकि एलिगेशन ये है कि जिस तरीके का, चूंकि अभी अजीत अंजुम जी के यहाँ पे एसआईआर को लेकर काफ़ी न्यूज़ पॉपुलेशन और सवालात किए गए, उन पे कई एफआईआर भी हुए यहाँ पे बेगूसराय के अंदर शायद। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं विफल। चलिए, तो राहुल गांधी का जो आरोप है पूरे समझिए कि देश हित में आरोप है और उन्होंने जो भी कुछ समझा है इन 6 महीनों में एक लंबा तगड़ा उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था और उन्होंने जो हार्ड कॉपी चुनाव आयोग से मिला था उसको स्टडी करके लगभग उन्होंने बताया कि 6 महीने का वक्त लगा है इस हार्ड कॉपी को स्टडी करने में। और अगर मुझे सॉफ्ट कॉपी मिल गया होता तो हम 15 मिनट में इस सरकार की पोल को खोल देते। तो ये सब पूरे उनके जो है राहुल गांधी जी का पूरे आरोप है चुनाव आयोग पे और कहीं ना कहीं इसमें कितनी सच्चाई है आगे हम जानेंगे, समझाते हैं कि देश में विकास ज्यादा हो रहा है या सिर्फ दिखावा हो रहा है। देखें, विकास देश के अंदर सिर्फ विकास के नाम पे अगर आप देखेंगे तो विकास का जो परिभाषा है वो सिर्फ अच्छे सड़कों या मेट्रो को बनाना नहीं है, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे शिक्षा को भी बेहतर बनाना ये तय करती है कि हमारे भारत को किस तरीके से विकास किया जाता है। और भारत में विकास हो रहा है कितना, ये मुझसे बेहतर हमारे जनता और आवाम जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि बातें ज़्यादा और अफवाहें ज़्यादा हैं, विकासें कम हो रही हैं। तबरेज आलम साहब, कि आज की राजनीति सिर्फ धर्म पे टिकी है? हाँ बिल्कुल, आज की राजनीतिक बिल्कुल धर्म पे टिकी है। चूंकि देखें, जब भी विफलताओं को छिपानी पड़ती हैं किसी भी सरकार को, लोग समझते हैं और महसूस भी करते हैं, बसर शायद वो चीज़ों को नहीं रख पाते, लेकिन अपने विफलताओं को छिपाने के लिए धर्म की राजनीति करनी पड़ती। आपके मुद्दों पे सवाल के जवाब आपको जब नहीं मिलेंगे तो आप धार्मिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। और देश के अंदर इस वक्त यही हो रहा, चूँकि विकास तो नदारत है सिर्फ, और इसलिए ये सारी पॉलिटिक्स, सारी चीज़ें जो केंद्रित है वो धार्मिक चीज़ों पर है, चूँकि उससे लोगों को आप जल्दी डाइवर्ट कर सकते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर धार्मिक राजनीति। क्या आप मानते हैं कि नेता जनता की सेवा करते हैं? देखें, ये बहुत अहम और बहुत ही प्रभावशाली सवाल है कि जनता, जो लीडर्स जिसको हम चुनते हैं, वो वाकई जनता की भलाई के लिए होता है, जनता की सेवा करते हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ लोग, लीडर्स में से कुछ चुनिंदा चेहरे ऐसे हैं कि आम जनहित में कार्य हेतु अपने आप को समर्पित करते हैं, अन्यथा जितने भी राजनीतिक दल हैं और राजनेता हैं वो सारे के सारे यहाँ पे वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो भी घोटाला है, स्कैम वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारे इसी काम के लिए होते हैं। आप सिंपल साइकोलॉजिक है, मैं आपसे भी और आपके तमाम श्रोताओं से भी पूछना चाहता हूँ
कि दिल पे हाथ रखिए और सोचिए, आपके आसपास और देश में जितने लीडर्स को आप जानते हो, उनके बच्चे अपनी जिंदगी को कैसे व्यतीत करते हैं। तो आराम के साथ जहां मर्जी वहां, बल्कि आपके कभी एकदम रियल फैक्ट बताता हूं कि आपको पता चले कि ये गाली दे रहा है आपको और आपको तकलीफें पहुंचा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, और आप जवाब इसलिए उसको कुछ नहीं दे रहे हो, और चूंकि आप जानते हो वो गलत है, आप इसलिए उसको जवाब नहीं देते हो चूंकि आप जानते हो कि वो एक मुखिया का बेटा है, वो एक लीडर का बेटा है, एक वो नेता का बेटा है। तो वो विफलताएं वहीं से दर्शाती है, विफलताएं वहीं से शुरू होती हैं, आपके समाज का विकास वहीं से रुकता है। और जितने भी लीडर्स हैं, हम नहीं कहते टोटल, कुछ इसमें हैं जो जनता के लिए समर्पित होते हैं, बाकी जितने हैं वो घोटाले के लिए बनते हैं। सवाल है, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? युवाओं को बिल्कुल राजनीतिक में आना चाहिए मेरे हिसाब से, और बढ़ चढ़ कर आना चाहिए। चूंकि युवाओं को राजनीतिक में आने से आप नए नए सवालों को आप कर सकते हैं। आप जब नए चीज़ों को क्रिएशन की तरफ ले जाते हैं, नई सवालों को आप सामने की तरफ रखते हो, तो आपकी जो पीछे जो आपका जो पास्ट गुजरा है, किस तरीके से गुजरा है और कितनी परेशानियों से गुजरा है, अगर इन सब चीज़ों से आपको निकलना है तो युवा पीढ़ियों को राजनीतिक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और इन पे सवालात करना चाहिए, ताकि आपके साथ आपके बच्चों और आपके देश का भविष्य जुड़ा हो और आपके साथ आपके देश और समाज का विकास संपूर्ण रूप से हो सके।